आमतौर पर खबरों में एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ता है रास्ते में आते जाते, तो वो लड़की डर जाती है और डर के वो उस रास्ते से आना जाना छोड़ देती है या कुछ ऐसा कर लेती है जो उसको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उसके परिवार पे भी बहुत दुखदाई असर पड़ता है। इस संबंध में जब आप खबरें देखते हैं तो कुछ न कुछ दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। आम तौर पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सभी जगह होती हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और इस तरीके की घटनाओं में लड़कियां खुद को ही जिम्मेदार मानने लग जाती हैं और वो इतना डर जाती हैं कि अपने घर में भी किसी से बात नहीं कर पाती। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ यही है, एक जागरूकता के तहत मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी लड़का आपको बीच भरे रास्ते परेशान करे तो आपको अपने घर में उसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल भी ना डरें, कम से कम अपनी फैमिली में किसी से भी ज़रूर अपनी वो बात कहें, क्योंकि हो सकता है जब आप अपनी फैमिली से वो बात करेंगी तो वो उसका कुछ समाधान निकाल लेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपसे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, उनके सामने भी ऐसी घटनाएं आई होंगी या उन्होंने भी देखा होगा किसी के साथ ऐसी समस्याओं को घटते हुए। अगर नहीं भी उनका कोई ऐसा अनुभव है तब भी वो मैच्योर हैं, कोई ना कोई सही रास्ता निकाल लेंगे, निकाल ही लेते हैं। ये समस्याएं कोई इतनी बड़ी नहीं होती हैं। लेकिन समस्याओं को अगर हम अपने अंदर तक रखें और मन ही मन में उसको सोच के डरते रहें तो ये बहुत ख़तरनाक समस्याएं बन जाती हैं। इसलिए अगर कोई आपसे छेड़छाड़ करता है और ये एक तरीके से रोज़ का ही काम बन गया है, जैसे कोई लड़की सड़क पे जा रही है, कोई मन चला या दिल फेंक आशिक ऐसे उससे टकरा जाता है, जैसे कई लोगों को बड़ा शौक़ होता है लड़कियों में टकराने का, उनको कंधा मार के जाने का। इस तरीके से कोई आया गया वो अलग बात है कि वो एक बार की घटना हो गई, उसमें भी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं ना कहना चाहते हैं वो तो आपकी इच्छा है, क्योंकि कई लड़कियां तो अच्छे से डांट भी देती हैं। लेकिन ये सब इतना जल्दी होता है कि आदमी आया टकरा के निकल जाता है, आपको कुछ कहने का भी मौका नहीं मिलता और आपको समझ भी नहीं आता कि ये जानबूझ के टकराया है या गलती से। लेकिन जो घटना रोज़ हो रही है उसके बारे में तो व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये जो घटना है ये जानबूझ के की जा रही है, ये गलती से नहीं है। तो उस संबंध में आपको अपनी फैमिली को बिल्कुल बताना चाहिए और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और वक्त रहते अगर आपने अपनी फैमिली को नहीं बताया तो ये चीज़ क्या करती है, ये जो लड़के का जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बढ़ जाएगा और वो उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि ये तो डर गई मेरे से, और फिर वो और डराएगा। इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में कभी भी सही काम करने के लिए डरना नहीं चाहिए, गलत काम करने के लिए बिल्कुल डरना चाहिए। हम जब किसी का बुरा करना चाहते हैं तो हमको बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का जो रिज़ल्ट है बुरा ही होता है। लेकिन जहाँ पर हमारी गलती कोई है ही नहीं तो वहाँ पर भी अगर हम ही डरते रहेंगे तो फिर वो नुकसान करता है। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप इस चीज़ को अपनी गलती मत समझिए। आपकी इज़्ज़त आपके परिवार की इज़्ज़त है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपको परेशान करता है, चाहे ऑनलाइन ही करे चाहे ऑफलाइन करे, जैसे मर्ज़ी, और आपकी ज़िंदगी पे अफेक्ट पड़ रहा है और आप अपने लेवल पे उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फैमिली को बता देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकल आएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। और ये मत सोचिएगा कि आपके परिवार के लोग आपको डांटेंगे। आमतौर पे परिवार के लोग इन चीज़ों को समझते हैं। बच्चों को लगता है कि वो नहीं समझते, लेकिन वो समझते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये गंभीर होती हैं और वो अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस मन में नहीं रखना है, किसी न किसी से अपनी ये बातें शेयर करनी है और अपने परिवार में ही करनी है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आप अनजान लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, वो कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, वो तो इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और ज़्यादातर लोग ये सही करते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते किसी भी रैंडम अजनबी पे, आप अनजान आदमी पे या औरत पे विश्वास कर लो, लेकिन अपनी फैमिली, जो फैमिली के सदस्य हैं उनके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं करेंगे। कोई फैमिली अपनों का बुरा तो नहीं चाहती। रेयर केस ही होते हैं, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को हम मेजॉरिटी नहीं मान सकते। इसलिए जो भी समस्या है अपनी फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।